बेरोजगारी का दंश क्या होता है, इसका एहसास सागर शहर के मध्य पूर्व में बने तालाब बस स्टैंड के इन दुकानदार व्यापारियों की मन की पीड़ा समझ आप स्वयं अंदाजा लगा सकते। जहां प्रशासन के एक फरमान ने एक झटके में इनका रोजगार छीन सड़क पर ला बेरोजगार कर दिया है। सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड शहर से बाहर शिफ्ट होते ही तकरीबन 400 दुकानदारों के व्यापार पर संकट के बादल छा गए, तो वहीं इनके सहारे रोजगार हासिल कर परिवार की आजीविका चलाने वाले सैकड़ों लोगों के रोजगार पर भी खतरा मंडरा रहा, जिसको लेकर सभी लोग परेशान हैं। जहां प्रशासन से इनका रोजगार सुरक्षित रहे गुहार लगा रहे, ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की आवाज उठा रहे जिसमें सुचारू रूप से इनका काम धंधा चलता रहे, जिसको लेकर अभी तक इन्हें ना तो प्रशासन से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही, ना जनप्रतिनिधि शासन की ओर से अपनी गुहार विधायक मेयर प्रशासन तक लगाने के बाद भी अब तक निराशा हाथ लगने पर सभी आक्रोशित है और अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो मजबूरन आंदोलन करने का मन भी बना रहे। तालाब बस स्टैंड के आसपास तकरीबन 30 वर्षों से अधिक से काबिज दुकानदार व्यापारी की पीड़ा भी जायज, क्योंकि पहले से ही कोविड के बाद से आर्थिक मंदी से यह सभी परेशान है। ऊपर से अब जहां बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है वहां जो दर से जगह या दुकानें मिल रही उतनी लागत लगाने में सभी असमर्थ हैं। ऐसे में इनका कारोबार प्रशासन शासन के निर्णय से दांव पर लग गया है। सभी चाहते हैं कि जिस तरह बस ऑपरेटर की बात प्रशासन शासन ने सुनी वैसे ही उनकी भी सुने और उनके लिए भी उचित व्यवस्था बनाई जाए, जिसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी रखे जिन पर प्रशासन अगर विचार करे तो 400 परिवार का रोजगार भी प्रभावित नहीं होगा। रिक्त हुए बस स्टैंड पर जो मॉल या कॉम्प्लेक्स बनाया जाए उसमें प्राथमिकता से वह अपने लिए दुकान चाहते हैं। साथ ही सिटी बस या का डिपो यहाँ बनाए जाने की मांग भी रखी है। और एक सुझाव यह भी है कि राजकीय विश्वविद्यालय के तौर पर डिग्री कॉलेज का उन्नयन कर यहाँ विस्तार कर दिया जाए तो इन सभी का रोजगार चलता रहेगा, जिसके लिए सभी ने शासन प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा भी की। धंधा पानी सब छिन गया, सब बचा तो कुछ भी नहीं बचा। कब से काबिज है यहाँ पर, कितने समय? साहब हम लोग 25-30 साल से हैं काबिज हैं हम। उसके बाद ये जो दुकान बनाई साहब हम लोगों ने अपने पैसों से बनवाई। पिलारी निगम के प्रीमियम राशि 40,000 जमा करके हर हम लोग किराया पूरा हर महीने देते थे, हमारा टैक्स पूरा चुकता है। अब सब हम लोग वहाँ जाएंगे, ये कह रहे वहाँ ठीक है तो वहाँ 40-50 है, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? वहाँ पर ज़मीन दे रहे हैं कितनी स्क्वायर फुट वाली वो तो 33 स्क्वायर फुट देंगे। उसके बाद हम दुकान बनाएंगे साहब, हमारे पास तो नहीं रोज खा रहे रोज का, हम लोग कहाँ से देंगे? हम तो साहब ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ मॉल बनाया कुछ भी बनाया जाए, हमें यहीं शिफ्ट रहेंगे। हम रोड पर तो ला के खड़ा कर दिया, रोजगार दे नहीं रहा भाई, रोजगार छीन दिया हम लोग, रोजगार छीन रहे हम लोग से। क्या संचालित है यहाँ बस स्टैंड पे, और उस समय में 40 हज़ार रुपये 10 बाई 20 का लिया इन लोगों ने, और उसके बाद बिल्डिंग हम स्वयं लोगों ने बनवाई। इसके बाद हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। अब हम दोबारा वहाँ खरीदेंगे और इसके बाद 5-10 साल बाद फिर कहेंगे भगो यहाँ से, तो हम लोग कहाँ ला यहाँ से करेंगे? बच्चा पालेंगे कि दुकान बनाएंगे कि धंधा चलाएंगे? क्या अभी लोग ये चाह रहा है कि यहाँ जो भी प्रोजेक्ट लाएं, चाहे मॉल बनाए या कुछ भी बनाए, तो उसमें हम लोगों को जगह की प्राथमिकता दी जाए, दुकान की प्राथमिकता दी जाए। नगर निगम से चाह रहे हैं कि हम लोगों को फिर से जगह दी जाए। हम लोगों की 40,000 रुपये जमा है, उसका क्या हुआ है अभी तक पता नहीं। और 40,000 जमा के बाद 60-60 हज़ार रुपया लोन दिलवाया, लोन हम लोगों ने चुकाया, डबल तक चुकाया। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूंजी से दुकान बनाई। व्यवस्था शासन है वहाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग 50-50 साल के इधर व्यापारी हैं, अपने धंधा पानी कर रहे हो और सबको बेरोजगार कर दो। भाई हम लोग को रोजगार छीन हो जा रहा है ना भाई, रोजगार तो हम लोग को दो नहीं जा रहा भाई। हम लोग से बोल रहे हैं कि भाई वो बस स्टैंड पे जा, भाई वो बस स्टैंड पे चले जाए भाई। आप जगह दो जब हम लोग को जब तो हम वो बस स्टैंड पे गए हैं भाई। भाई अपन होता अपन पूछ पे तो भाई बेकार 40 लाख की 50 लाख की जमीन भाई, 40-50 लाख रुपये होते तो फिर हम इतने का होते थे भाई, होता ही ना फूल के बैठे जाते लगे हैं भाई। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे भाई। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ भाई? 300-400 दुकानदार हैं भाई, हम लोग को भाई व्यापार चाहिए ना भाई इधर पे। लगभग 40-50 वर्षों से यहाँ पर हम सभी व्यापारी बंदी यहाँ पे व्यापार करते हुए आ रहे हैं। और चूँकि यहाँ पर सभी अच्छा माहौल था, किसी प्रकार की अनैतिक कृत्य नहीं हो रहे थे, किसी प्रकार का अपराध नहीं हो रहा था, लेकिन रातों रात यहाँ से बस स्टैंड को हटा दिया गया। हमारे साथ साथ कितने सारे यात्री भाई जो थे वो बड़ी तकलीफ़ हो रही, बड़ी परेशानी हो रही है। नए वाले बस स्टैंड पर ही पूरी तरीके से जो सुख सुविधाएँ होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। और यहाँ से हमारा भी धंधा पानी भी छिन गया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी मॉल या मार्केट कुछ भी आ रहा है तो प्राथमिकता के आधार पर हम पुराने दुकानदारों को यहाँ पर जगह दी जाए। जितना हमारा प्लाट साइज है, दुकान साइज है, उतना प्लाट साइज है दुकान हम लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ पे भाई जब का तानाशाही पूर्ण रवैया है
क्योंकि हमारे लिए तो जो व्यक्ति यहाँ बेरोजगार हो रहा है उसको बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए ना। शासन की नीति क्या होती है, रोजगार देने की या रोजगार छीनने की? अगर आप रोजगार दे नहीं सकते तो आप छीनिए ही मत। और कम से कम ये हमारे साथ हम एक दो दुकानदार हैं, इनके यहाँ पे 15 20 कर्मचारी हैं। यहाँ पर लगभग 50,000 लोगों का पेट पल रहा था बस स्टैंड से, जो कि रातों रात हटा दिया गया। यहाँ